नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया बदलती है तो आपकी जेब का वजन कम क्यों हो जाता है? कुछ महीने पहले जब खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़की थी तो चारों तरफ तनाव था, समुद्री रास्ते बंद हो रहे थे। तब हमसे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया है। इसलिए हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। हमने मान लिया कि जेब कटी, पर हमने देश के हालात समझकर सब्र कर लिया। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है और जंग की वो आग ठंडी पड़ रही है। जिन समुद्री रास्तों से तेल आता है वहां से लाखों करोड़ों बैरल तेल रोजाना आराम से गुजर रहा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरकर उसी स्तर पर आ गई है जहां युद्ध शुरू होने से पहले थी। यानी कि सरकार को अब तेल बहुत सस्ता मिल रहा है। तो फिर आज जब पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं तो वो कीमतें कम क्यों नहीं हुई? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं तो भारत में कुछ ही घंटों में तेल महंगा हो जाता है। लेकिन जब वहां कीमतें गिरती हैं तो वो फायदा आप तक यानी कि आम उपभोक्ता तक पहुंचने में महीनों का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तेल का खेल आखिर क्या है? ग्लोबल मार्केट से जुड़े खबरें आ रही हैं, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को राहत देने वाली है। कुछ समय पहले तक जो कच्चा तेल आसमान छूते हुए करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, अब वो बहुत नीचे आ चुका है। दुनिया भर में तेल के दाम तय करने वाला मानक ब्रेंट क्रूड अब गिरकर लगभग $72 प्रति बैरल के आसपास घूम रहा है। यानी कि तेल की कीमतें अब उस दर में लौट आई हैं जब इस साल फरवरी के महीने में खाड़ी क्षेत्र में बड़ा तनाव शुरू भी नहीं हुआ था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में कच्चे तेल का सस्ता होना देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। इससे देश का आयात बिल घटता है, महंगाई कम होती है और आम आदमी को सीधी राहत मिलती है। लेकिन भारत के रिटेल मार्केट यानी कि आपके शहर के पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा है और वहां दाम जस के तस बने हुए हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और भारत में कच्चे तेल के इतिहास और इसके नियमों को समझना होगा। साल 2010 से पहले भारत में तेल की कीमतें पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होती थी, जिसे एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कितने भी हों, सरकार खुद तय करती थी कि देश में पेट्रोल किस दाम पर बिकेगा और घाटा होने पर सरकार तेल कंपनियों को सब्सिडी देती थी। जिसके बाद साल 2010 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त यानी कि डीरेगुलेट कर दिया गया। जिसके बाद साल 2014 में डीजल को भी इसी दायरे में लाया गया। नियम यह बनाया गया कि सरकार तेल के दाम तय नहीं करेगी, बल्कि हर रोज सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से देश की तेल कंपनियां खुद पेट्रोल डीजल के दाम तय करेगी। सिद्धांत के तौर पर यह व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता होगा तो देश में भी रास्ता मिलेगा। सिद्धांत के तौर पर यह व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता होगा तो देश में भी सस्ता मिलेगा और महंगा होगा तो महंगा मिलेगा। लेकिन जमीन पर ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि बीते कुछ सालों में देखा गया है कि जब भी क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिर गई, तब भी घरेलू बाजार में दाम उस अनुपात में कम नहीं हुए, क्योंकि सरकारें अक्सर उस पर टैक्स या एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपने कमाई का जरिया बना लेती है। अब सवाल आता है कि इस बार देरी क्यों हो रही है? तो तेल बाजार पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि इसके पीछे एक पूरा बिजनेस साइकिल यानी कि एक चक्र काम कर रहा है। हम अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा भी कच्चा तेल फॉरेन से खरीदते हैं। भारत आज दुनिया के करीब 40 अलग अलग देश से तेल मंगाता है। दूर देश जैसे कि अमेरिका, मॉस्को या ब्राजील से तेल के जहाजों को भारत पहुंचाने में करीब 2 महीने का समय लगता है, जबकि रूस से तेल आने में भी लगभग 1 महीने लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पेट्रोल और डीजल आज आपकी गाड़ियों में डाला जा रहा है, उसके लिए कच्चा तेल कंपनियों ने आज से करीब 2 या 2.5 महीने पहले खरीदा था।
यानी कि 2.5 महीने पहले दुनिया में जंग का माहौल था और तेल के दाम बहुत ऊंचे थे। कंपनियों ने वह तेल 110 से 130 डॉलर प्रति बैरल की महंगाई दरों पर खरीदा था। इसलिए कंपनियों का तर्क होता है कि जब तक वो पुराना महंगा स्टॉक खत्म नहीं हो जाता और नया सस्ता तेल भारत नहीं पहुंच जाता, तब तक वो दाम कम नहीं कर सकती। इसके अलावा जब तेल बहुत महंगा था तब कंपनियों को डीजल बेचने पर घाटा हो रहा था। इसलिए अब जब तेल सस्ता हुआ है तो कंपनियां पहले अपने उस पुराने घाटे की भरपाई कर रही है। यानी कि सीधा सा गणित है कि महंगा तेल तुरंत महंगा हो जाता है, लेकिन सस्ता तेल आप तक पहुंचने में 2.5 महीने का सफर तय करता है। चलिए इस तर्क को भी मान लेते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे सिस्टम में थोड़ी और पारदर्शिता होनी चाहिए? आम उपभोक्ता को कभी यह साफ साफ नहीं पता चल पाता कि जिस कच्चे तेल को सरकार डॉलर में खरीद रही है, वो जब रिफाइन होकर हमारे पंपों तक पहुंचता है तो उसमें कंपनियों का मुनाफा कितना है, केंद्र सरकार का टैक्स कितना है और राज्य सरकार का वैट कितना है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर बेहद कम हो गई है, लेकिन हमारे देश में टैक्स की परतें इतनी मोटी कर दी गई हैं कि तेल की कीमत कम होने के बजाय और बढ़ गई। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है या फिर इस बार वाकई आम आदमी को बड़ी राहत की उम्मीद है? चलिए आपको बताते हैं राहत कब और कैसे मिल सकती है। बाजार के समीकरण बताते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह कम और स्थिर बनी रही तो उपभोक्ताओं को राहत मिलने के रास्ते जरूर खुलेंगे। जानकारों का अनुमान है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती देखने के लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2 से 3 महीने में, यानी कि जब देश में त्योहारों का सीजन शुरू होगा, तब तक तेल कंपनियां अपना पुराना घाटा भी पूरा कर चुकी होंगी और उनके पास सस्ता कच्चा तेल भी उपलब्ध होगा। उस समय सरकार और तेल कंपनियों पर आम जनता को राहत देने का भारी दबाव होगा। ईंधन के दाम कम होने से ना सिर्फ आपकी गाड़ी चलाना सस्ता होगा, बल्कि माल ढुलाई सस्ते होगी, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो सकती हैं, जिससे देश में महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन इस पूरी उम्मीद के पीछे अगर एक मगर जुड़ा हुआ है तो ये राहत तभी मिलेगी जब खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोबारा कोई नया तनाव पैदा ना हो और अमेरिका तथा ईरान के बीच जो समझौता हुआ है वो आगे भी शांति से चलता रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल भले ही सस्ता हो गया हो, लेकिन भारत के आम आदमी की जेब को राहत मिलने का रास्ता अभी दिल्ली से बहुत दूर है। 2 से 2.5 महीने का यह वो वेटिंग पीरियड है जहां हर आम उपभोक्ता की परीक्षा होना तय है। अब ये देखना होगा कि जब 2 महीने बाद यह सस्ता तेल भारतीय बंदरगाहों पर उतरेगा तो क्या तेल कंपनियां और सरकार ईमानदारी से उस मुनाफे को आपके और हमारी जेब तक पहुंचा देगी, या फिर टैक्स का एक नया पहिया घूम जाएगा और राहत का यह मौका भी हवा हो जाएगा? सवाल बड़ा है क्योंकि बात सीधे आपकी गाड़ी कमाई की है।